नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की यात्रा अर्जुन के विषाद से शुरू होती है और उस विषाद को दूर करने के लिए भगवान आत्म तत्व का उपदेश देते हैं। जैसा कि गौड़ साहब ने प्रश्न पूछा था। गौड़ साहब दिख नहीं रहे मुझे, अच्छा चले गए। तो सांख्य योग से भगवान अपना उपदेश शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले भगवान ने ये बताया कि हम शरीर नहीं, हम शरीर को जानने वाले हैं। शरीर और शरीरी ये अलग अलग हैं। कोट कितना भी बढ़िया हो, रेमंड्स का हो या कोई मफत लाल का हो या किसी और लाल का हो, उसकी तुलना शरीर से नहीं की जा सकती। हम कोट के ब्रांड को लेके तो बड़े चिंतित रहे पूरी जिंदगी, इसकी सिलाई कैसी है, इसका रंग कैसा है और इसका ब्रांड कौन सा है। लेकिन जिस शरीर पे वो पहना जाना है, उस शरीर का हमें कोई होश नहीं है। ऐसे ही हम इस शरीर की चिंता करते रहें, इस कोट रूपी शरीर की, लेकिन जो इसको धारण करने वाला है, जिसके कारण इसमें चैतन्य है, चेतनता है, उस आत्मा की हम कोई चिंता ही ना करें। उसकी क्या खुराक है, उसके बारे में हमें कोई समय ही नहीं है सोचने का, तो हम कितना बड़ा अपना विनाश कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, ये हम समझ सकते हैं। तो भगवान ने ये वस्त्र के उदाहरण से और कई उदाहरणों से ये देह देही को समझाया। देह देही मतलब भगवान ने बहुत सरल शब्दों का यूज किया। देह यानी शरीर और देही यानी जो इसको अपना मानता है, जो इसमें रह रहा है। शरीर और शरीरी, ऐसे भगवान ने आत्मा शब्द यूज नहीं किया, भगवान ने शरीरी और देही शब्द यूज किया। मानो भगवान बिल्कुल हमको एलकेजी से पढ़ा रहे हैं। हम, भगवान का आशय हमको पंडित बनाना नहीं है, और गीता का आशय भी पंडित बनाना नहीं है। पंडित बनना हो तो आप उपनिषद पढ़िए, वेद पढ़िए, पता चल जाएगा कितने बड़े पंडित हैं हम। एक श्लोक ठीक से समझ में नहीं आएगा। गीता तो भगवान ने उनका सबका जूस निकाल दिया, सारे उपनिषदों और वेदों को ऐसे निचोड़ के रख दिया और इतने सरल फॉर्मेट में रख दिया कि हमारे जैसा सामान्य बुद्धि का आदमी भी उसको समझ सके, उस पर चर्चा कर सके, अपना कल्याण कर सके। ये गीता का पर्पस है। तो सांख्य योग की बात करने के बाद भगवान कहते हैं, अर्जुन सांख्य योग से तू जहां पहुंचेगा, जिस समता को प्राप्त करेगा, समता मतलब हम समता में है ही, हमारा स्वरूप समता में है ही। विचलन तो होता है, हमारे शरीर संसार से संबंध मानने के कारण विचलन होता है। तो भगवान कहते हैं, जिस तत्व को, जिस बात को तू सांख्य से प्राप्त करेगा, कठिन मार्ग है वो, उसी तत्व को तू कर्म योग से भी प्राप्त कर सकता है। तो मैं तुझे कर्म योग की बात बताऊंगा। ये कर्म योग है क्या, जिसके बारे में ज्यादातर लोग गीता को जानते हैं, कर्म योग से जानते हैं ज्यादातर लोग। ये कर्म योग एक ऐसी विद्या है जो भगवान श्री कृष्ण के कहने से पहले लुप्त हो गई थी। यो मान लें, क्या लुप्त हो गई? यदि हमारा कल्याण करना है अपने को, अपने जीवन का, तो हमको जंगल में जाना पड़ेगा, सन्यासी वेश धारण करना पड़ेगा, बहुत यज्ञ तप तपस्या करनी पड़ेगी और पता नहीं यानी क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसी एक धारणा हमारे सनातन धर्म में हजारों वर्षों से बनी हुई है।
जिसे गीता ने तोड़ा। क्या तोड़ा? गीता कहती है कि आप जहां हैं, जो कर रहे हैं और जैसे हैं, वहीं से आप अपना कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। जो मनुष्य जन्म की छलांग है वो लगा सकते हैं। वाह, कितनी बढ़िया बात है। अच्छा, मैं तो दुकान करता हूं, हाँ कर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा साहब, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो ठेला लगाते हैं, हम तो घर का काम करते हैं, हम तो अंगूठा टेक के बस रोटी बना देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, भगवान की सेवा कर देते हैं। हाँ तो ठीक है। हम बहुत बड़े पंडित हैं महाराज, हाँ ठीक है। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हमारी ड्यूटी है, उस काम को यदि हम गीता का तड़का लगा के करें तो भगवान कहते हैं वो कर्म मेरी पूजा हो जाएगा, वो यज्ञ हो जाएगा, वो कर्म। ये भगवान ने बड़ी जबरदस्त बात कर्म योग में बताई। और भगवान ने एक बात बताई कि अर्जुन, ये जो संपूर्ण सृष्टि है ना, ये मैंने यज्ञ रूप ही बनाई है, ये आहुति कुंड ही तो है। क्या मतलब? अरे भाई, इस संसार में तू तेरे अलावा किसी को भी देख, सब दूसरों का परोपकार स्वतः ही कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे हैं बताइए आप? पहाड़ अपने लिए कुछ चाहते हैं? नदी, गाय, संसार में सब कुछ वो सब दूसरों के लिए है अपने आप। तो हम सबसे ले लें, इस प्रकृति से, सबसे, समाज से, देश से, सब लेते ही जाएं अपना, और इसको दें नहीं, वापसी में कुछ ना दें, तो बताइए हम कोई अच्छे आदमी है क्या? हम ये कहते हैं, कई लोग कहते हैं हमें गीता पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो कोई पाप कर्म करते ही नहीं। कई लोग बड़े बड़े, और ज़्यादातर ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, बेचारे जो गंवार टाइप के होते हैं, बिना पढ़े, उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती। ये पढ़े लिखों में बहुत बुद्धि होती है। ये सारे ऊंचे अधिकारी मिलेंगे ज़्यादातर, वो कहेंगे हमें गीता पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो किसी का कुछ नहीं खाते, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, कौन भगवान? तो गीता तो कहती है भैया, तू सांस भी लेता है ना, सांस, उसमें भी इतने कीटाणु मरते हैं, इतनी जीव हत्या होती है। तेरे खाने में, पीने में, रहने में, घर बनाने में, वस्त्र बनाने में, सब में जीव हत्या होती है। तो तू पाप का तो भक्षण ही कर रहा है। यदि तू जो तेरे से अपेक्षित है वो नहीं कर रहा है तो। हम छोटे छोटे काम पहले करते थे, चींटियों को दाना डालना, गाय को रोटी डालना, ये क्या है? ये है कि प्रकृति से जो हम ले रहे हैं उसका एक हिस्सा हम लौटा रहे हैं। बस यही कर्म योग है। आज मैंने इस समाज से बहुत कुछ लिया, कमाया, तो मेरे लौटाने की जिम्मेदारी है, और वो भी किस तरह से? निष्काम भाव से। मैं ना तो इसका प्रचार करूं, ना कहीं बोलूं, और बोलूं ही नहीं, मेरे मन में भी ये नहीं आना चाहिए कि मैंने देश का और समाज का इतना भला कर दिया। यदि आ गया तो फिर कर्म योग नहीं हुआ, कर्म ठोक हो गया ये। और दुनिया में आजकल कर्म योगी कम है, कर्म ठोक ज्यादा है। ये सत्कर्म करके अहंकार करने वाले कर्म योगी नहीं है, ये कर्म ठोक है। परोपकार करते हैं, देश समाज का जो भला चाह रहे हैं, ये कर्म ठोक है, ये कर्म योग नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, कठोर शब्दों में कह रहा हूं। कर्म योग एक अलग विद्या है बिल्कुल। भगवान ये कहते हैं इस सृष्टि का कण कण एक यज्ञ है, उसमें हम अपनी आहुति दे दें। अब प्रश्न ये आता है कि यदि हम दूसरों की भलाई के लिए काम करें बिना फल की इच्छा के, तो हमारा पालन कैसे होगा महाराज? तो देखिए, इस सृष्टि का सिद्धांत समझिए, इस कर्मयोग को समझने से पहले। इस सृष्टि में हम जितने निष्काम होते जाएंगे ना किसी चीज से, वो चीज हमारे पीछे उतनी ही दौड़ती हुई आएगी और अपने प्योर फॉर्म में आएगी। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। यदि हम वास्तव में किसी चीज से निष्काम हो गए, कर्म सिद्धांत को हमने ठीक से समझा, तो जो हमारी आवश्यकता है, चाहे ऊंची से ऊंची, बड़ी से बड़ी होगी, वो हमारे पीछे पीछे चलेगी। और यदि हमने चीजों के पीछे भागे हम फल की इच्छा करके, तो वो चीज हमसे दूर जाएगी। ये सृष्टि का भी सिद्धांत है, ये हमारा भी सिद्धांत है। आप कहेंगे हमारा तो नहीं है, तो मैं उदाहरण देता हूं। आपके घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसा है जो खुद का हिस्सा भी खा जाता है और दूसरे का भी खा जाता है, पीछे पीछे घूमता है। एक तो ऐसा बच्चा है, मिठाई आई, उसको दे दिए 2 पीस, अब वो 4 पीस दूसरों के भी झपटना चाहता है। एक तो ऐसा बच्चा है।
एक ऐसा बच्चा है अपने काम में लगा हुआ है, माँ बाप ने जो काम बता दिया कर रहा है, उसको चिंता नहीं है, अब मम्मी है माँ है देगी दे देगी, बर्फी के पीस आए हैं लड्डू आए जो भी आए दे देगी, चिंता नहीं है उसको, अपने कर्म में लगा हुआ है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, मिठाई का डिब्बा आएगा और मान लो घर में वो भुक्कड़ बच्चा बैठा है, तो आप मिठाई का डिब्बा खुले में छोड़ देंगे या छुपा के रखेंगे? और मान लो वो भुक्कड़ बाहर गया है और वो दूसरा वाला है वहां, तो आप मिठाई का डिब्बा छोड़ देंगे या फिर भी अलमारी में बंद करके रखेंगे? हाँ, फिर छोड़ देंगे। अब आप समझिए बहुत बड़ा विज्ञान है यहाँ। ये प्रकृति भी ऐसे ही है। जिस दिन हम निष्काम हो गए ना अंदर से, ये प्रकृति संपूर्ण रूप से हमको प्रकट कर देती है अपने आप को हमारे सामने। जिमि सरता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। न्यो सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, जाए धर्मशील पही जाए सुभाए। समुद्र को कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन नदियां दौड़ दौड़ के उसको अपना जल देती हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्म योग करता है, उसको संपूर्ण कायनात उसके पीछे दौड़ती है। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी आसक्त है फल में और कामना में कि हम ये चीज समझते नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज क्या कहें, बच्चे में भी शायद उतनी सरलता नहीं हो सकती जितनी स्वामी जी महाराज में सरलता है। उनकी बातों से ऐसा लगता है हम तो इतने हतभाग्य हैं कि हमें तो दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। स्वामी जी कई बार बोलते, बड़े बड़े गृहस्थी उनके सामने जाते कि भाई तुमसे ज्यादा मौज हमारी है। कैसे? अच्छा बताओ, कोई जाति कोई महिला, अच्छा बताओ तुम्हारे घर में भाई कितनी सब्जी बनी? कि महाराज बस 2 सब्जी बनी। किसी के तो एक ही बनती है, चटनी भी बनती है, किसी की सब्जी भी नहीं बनती है। ऐसा भी होता है, हमारी चटनी से भी खा लेते हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं देखो अब ये माई खड़ी है, ये खड़ी है, क्यों खड़ी है भाई? माई खीर लाई है और कह रही है स्वामी जी हमारे घर में खीर बनी है अच्छे गाय की दूध की, आप थोड़ी सी खीर ले लो ना। क्या है भाई ये? मतलब आप यदि खीर ले लें तो मानो हम धन्य हो जाएं। ये निष्काम कर्म योग है। और यदि हम खीर के पीछे पीछे भगे तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा, उस आनंद से हम वंचित ही रहेंगे। आज ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ, सबके साथ। हमको लेने का ही सुख पता है, हमको देने का सुख पता ही नहीं है। जिस दिन हमको देने का सुख पता चल गया ना कि वो सुख कितना विराट है, फिर लेने का सुख फीका पड़ जाएगा, फिर छोड़ देंगे हम उसको। घटिया है वो तो, लेकिन चूंकि उसको चखा नहीं तो इसी को ही सर्वोच्च मान के घूम रहे हैं। जो निष्काम भाव से दूसरे की पीड़ा को दूर करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, अपना धन बुद्धि शरीर सामर्थ्य जो कुछ है विद्या वो दूसरों के लिए लगाता है, और दूसरे की प्रसन्नता को, दूसरे का दुख दूर होने के बाद उसके मन में कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी संतोष आता है, ये तो भाई अब क्या कहें। मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, वो ही जाने जो करे। हम जैसे, हमारे जैसा आदमी तो उसको मूर्ख कहेगा कि अरे बड़ा मूर्ख आदमी, हमको दे दी इसने अपनी मिठाई का डिब्बा, अपनी थाली, खुद भूखा मर रहा है। देखो हम खा रहे हैं, हमें तो दे दिया इसने, बढ़िया बढ़िया चीज तो हमको दे दी, खुद कुछ नहीं है इसके पास। कैसा मूर्ख राज है। अब मूर्ख राज उधर है कि इधर है, ये तो क्या जाना है, क्या बात करें। ये निष्काम कर्म योग जिसको भगवान ने 3रे अध्याय में कहा, और इस निष्काम कर्म योग में सबसे बड़ी बाधा यदि है, क्यों नहीं कर पाते हम, वो बाधा भगवान ने बताई कामना। कामना, मैं ये कर लूं, मैं ये पहन लूं, मैं ये भोग लूं, मुझे ये मिल जाए, ये कामना। और भगवान ने कहा कामना समस्त पापों की जड़ है। यदि हम मनुष्य हैं, मनुष्य का मतलब
हम विवेकवान हैं, ऐसा लगता है कि हम बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं। हालांकि बुद्धि और विवेक का कोई लेना देना नहीं है आपस में। बुद्धि अलग चीज है और विवेक अलग चीज है। लेकिन यदि हम विवेक ऐसा मानते हैं कि हाँ हम में विवेक है, तो इस बात का हमको विचार करना चाहिए अच्छे से बैठ के कि क्या वास्तव में भोगों से कामना तृप्त हो सकती है? भोग भोगने से क्या कभी कामना तृप्त हो सकती है? लगेगा कि तृप्त हुई है, लगेगा कि तृप्त हुई है कुछ समय के लिए, लेकिन फिर वो और बढ़ेगी। ये हम सबका अनुभव है, सबका अनुभव है। एक राजा थे, तो उन्होंने ऐसे ही, राजा लोग पहले ऐसे ही करते थे, तो एक बकरी मंगाई उन्होंने। राजा की बकरी थी वो, और राजा कहते जो कोई उसका पेट भर देगा उसको मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो लोग कहते 100 स्वर्ण मुद्राएं, पेट तो भर जाएगा ऐसे ही। तो ले जाते बकरी को, खूब खिलाते पिलाते और राजा के पास ले आते। तो महाराज देखो बिल्कुल चेक करो आप। तो राजा क्या करता, घास का एक उठाता टुकड़ा, घास की पूली, और बकरी के सामने दिखाता, तो बकरी खाने लग जाती। राजा कहता ले भूखी तो है, जेल में डाल दो इसको। कहाँ की 100 स्वर्ण मुद्रा, वो जेल में पहुंच जाते। ऐसे कईयों को जेल में डाल दिया, लोग बड़े परेशान। फिर एक सन्यासी थे लंगोटीधारी, वो आए। उनको लोगों ने कहा महाराज ये राजा ने बहुत लोगों को जेल में डाल दिया, कि हम चलते हैं। तो सन्यासी ने कहा हमको दो इस बकरी को, हम इसको दबा देंगे। कि तुम्हारा खुद तो तुम लंगोटी में, तुम क्या दबाओगे, तुम्हारे पास तो कुछ सामान ही नहीं है, कि आप चिंता मत करो, आप चेक कर लेना, हम दबा देंगे इसको। तो क्या किया उन्होंने, सन्यासी जी ने, वो पूली दिखाई उसको, और जैसे ही वो दे उसके फिर दे मुंह पे, इधर से दिखाया तो इधर दे, और इधर दिखाया तो इधर दे। शाम तक मुंह सुजा दिया उसका। और फिर राजा के पास ले गए शाम को कि लो महाराज चेक कर लो। उसने कहा चेक क्या करें, तो भूखी है, दिख नहीं रहा पेट पिचक रहा है इसका। अरे कि पेट से क्या होता है, आप तो चेक करो। तो राजा ने चेक किया, वो इधर पूली करे तो वो इधर कर दे, वो राजा इधर करे तो वो इधर कर दे। वो हो गया ना चेक। ये कामना ऐसे ही है। जिस दिन हम इसको थप्पड़ मार देंगे ना, जोर से थप्पड़ दे देंगे इसके, उसी से ही ठीक होगी ये, कोई भोगों से ठीक ये नहीं होगी, है ना। ये भगवान कह रहे हैं। अब भगवान जो है उसी क्रम में आगे बता रहे अर्जुन को, और अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन ये कर्मयोग मैंने तुझसे कहा हो पहली बार, ऐसी बात नहीं है। ये तो चला आ रहा है, बीच में ये लुप्त हो गया था, लेकिन ये तो मैंने सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने पुत्र को कहा, और ऐसे ऐसे चला आया, ऐसे भगवान ने परंपरा बताई। तो अर्जुन ने कहा कि वाह श्री कृष्ण, क्या देखो लंबी लंबी फेंक रहे हैं। अरे हम मामा बुआ के हैं भाई, आपस में हमारे संग खेले पड़े हैं, अभी जन्म हुआ है इनका, तो ये सूर्य को कब जाके क्या है भैया कर्मयोग। श्री कृष्ण कह रहे हैं ना मैंने सूर्य को कहा है कर्मयोग। तो अर्जुन ने प्रश्न उठा दिया कि महाराज आपका जन्म तो अभी का है, तो आपने ये सूर्य को कैसे कहा, ये बात हमारे समझ में। देखिए प्रश्न यदि सरलता पूर्वक हो, हृदय से हो, तो उससे बहुत दिव्य बात प्रकट होती है। ये सत्संग का नियम है। हाँ तर्क कुतर्क हो तो कोई मतलब नहीं है ज्यादा, उसका टाइम खराब है वो। अर्जुन के इस इतने सरल प्रश्न से मानो भगवान रीझ जाते हैं, और बिना पूछे अर्जुन के 5 श्लोक बोलते हैं भगवान। और इन 5 श्लोकों को स्वामी जी ने दिव्य श्लोक कहा गीता का। यानी हम गीता को नहीं पढ़ पाए तो प्रतिदिन इन 5 श्लोकों को पढ़ें। क्या विशेषता है इन श्लोकों की? स्वामी जी से किसी व्यक्ति ने, कोई हमारे जैसा ही होगा, उसने पूछा कि महाराज ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग और गीता पढ़ना और फलाना, ये बड़े बड़े काम हमसे नहीं होते, हम तो दुकान में लगे हुए हैं। तो हमारा कोई ऐसी चीज बता दो कि कम से कम हमारा पतन नीचे तो नहीं हो, हम मनुष्य योनि में ही बने रहे, अगले जन्म भी हो तो मनुष्य जन्म ही में हमारा कोई कुछ सुअर कुत्ता गधा नहीं बन जाए, ऐसा कोई जल्दी से करने का कोई आइटम हो तो वो बता दो। और संत बड़े कृपालु होते हैं, और संतों की बात भगवान भी रखते हैं। संतों ने यदि कह दिया तो भगवान की हिम्मत नहीं है। हाँ मैं यही शब्द बोल रहा हूं, हिम्मत नहीं है भगवान की।
कि उनकी बात को वो काट दें। तो स्वामी जी के श्रीमुख से ऐसा निकला कि यदि कोई इन 5 दिव्य श्लोकों को प्रतिदिन बोल लेगा, प्रतिदिन याद हो जाते 10-5 दिन में, तो वो कहते हैं कि उसका फिर पतन नहीं होगा। तो आइए हम आज के दिन तो कम से कम इन 5 श्लोकों को बोल ही लें, स्वामी जी महाराज का नाम लेके, स्मरण करके। इससे पहले हम स्वामी जी जो बोलते हैं वो श्लोक बोल दें तो ठीक रहेगा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगत्। इन 5 श्लोकों को हम कभी भी चलते फिरते बोल लिया करें, जरूर बोलें। इसमें क्या बता रहे हैं भगवान? 5 श्लोकों में भगवान अपने अवतार का रहस्य बता रहे हैं कि भगवान जो विभिन्न अवतार लेते हैं वो क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, उसका हेतु क्या है, वो भगवान ने इन 5 श्लोकों में बताया। क्यों? देखिए, ये श्रीमद् भागवतम में आया है, बड़ी रोचक और गहरी बात है। राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप जो है चाहते नहीं कि जीव आपको प्राप्त करें। उन्होंने कहा, अरे वाह, हम कैसे नहीं चाहते, हमने तो गीता ज्ञान दे दिया, ये दे दिया, सब काम कर दिया कि नहीं। राधा रानी ने कहा, स्ववर्गा अपवर्ग, स्ववर्गा प्रीति, यानी हर आदमी की अपने वर्ग में प्रीति होती है। जैसे आपको कोई बाहर मिल जाए बॉम्बे में जोधपुर का, तो कैसा अपना लगता है, हैं? अच्छा, जोधपुर में कौन से मोहल्ले से हो? अच्छा, और मोहल्ला भी मिल गया और जाति भी मिल गई तो पूछो ही मत। यानी हर वर्ग में प्रीति अपने आप हो जाती है। तो राधा रानी कहती हैं कि आपको 84 लाख योनियों का यदि उद्धार करना है, जैसा कि आप कहते हो, तो आपको विभिन्न योनियों में अवतार लेना चाहिए, जिससे कि वो योनि के लोग अपने आदमी को उसको देख लें और उनसे कुछ शिक्षण लेके और आगे बढ़ें। तो भगवान के अवतार का मुख्य हेतु तो यही है। वो बड़ा अवतार भी लेते हैं, वो कूर्म अवतार भी लेते हैं, और श्री कृष्ण मनुष्य अवतार में भी प्रकट होते हैं। क्यों? हमें लगता है अरे ये तो हमारे जैसे हैं भाई, 2 हाथ और 2 पैर, इस तरह से। तो अवतार का मतलब क्या है? अवतार का मतलब यदि शाब्दिक रूप से देखें तो अवतरण, सीढ़ी का जो एक नाम है वो अवतरणिका होता है हिंदी में।
मतलब जो भगवान अव्यक्त हैं, अव्यक्त मतलब जो मन बुद्धि और इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ रहे। क्या भगवान इस हॉल में नहीं है? और क्या अभी नहीं है? लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा। तो जो हमारी मन बुद्धि इंद्रियों की पकड़ में नहीं है, वो कृपा पूर्वक हमारी मन बुद्धि की रेंज में आ जाते हैं। ये अवतार है। ठीक है। श्री कृष्ण यदि अवतार लेते तो श्री कृष्ण के अवतार काल में दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, सबको भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं। अब वो भगवान नहीं दिख रहे हैं, आदमी दिख रहे हैं, लेकिन दिख तो रहे। तो अवतार का मतलब है अव्यक्त को व्यक्त हो जाना, ये अवतार है। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मैं धर्म की संस्थापना करता हूं। भगवान ने 125 साल के जीवन में खुद की लिप्सा से कोई कर्म नहीं किया, केवल धर्म की संस्थापना के लिए काम किया। केवल धर्म की संस्थापना के लिए भगवान ने। महाभारत युद्ध में भी भगवान इन्वॉल्व हुए, तो इसलिए इन्वॉल्व हुए क्योंकि ये युद्ध पूरे भारतवर्ष का युद्ध था और इससे आगे आने वाली पीढ़ियां शिक्षा लेंगी, धर्म का संस्थापना होगी। और एक हेतु भगवान का है अवतार के पीछे, अपने भक्तों को रस देना, प्रेम का आदान प्रदान करना। भगवान भी इस रस के बड़े भूखे हैं। भक्त भगवान को प्रेम दे सकता है। इस मनुष्य योनि की एक जो सबसे बड़ी विलक्षणता है, विवेक और कर्म स्वातंत्र का सदुपयोग करके सबसे ऊंची, कि मनुष्य भगवान को भी प्रेम दे सकता है, प्रेम कर सकता है। और इसीलिए मनुष्य की सृष्टि है, और कोई कारण नहीं है इसका। मनुष्य की सृष्टि इसलिए, ये इतने सारे जो मनुष्य हैं, ये सब अपने अपने तरीके से भगवान को प्रेम कर सकते हैं। और भगवान प्रेम के बड़े भूखे हैं, उनकी प्रेम लिप्सा बड़ी गहरी है। हर व्यक्ति से वो अपने तरह का जो प्रेम है वो चाहते हैं। वो हम दूसरे की कॉपी ना करें, हम जैसे हैं वैसे बहुत बढ़िया है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, हम सिर्फ एक श्लोक ले रहे हैं जो सामने आपके, ये श्लोक इस पूरे 5 का भी सार है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मेरे जन्म कर्म च में दिव्या, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरे कर्म भी। हमारा जन्म दिव्य है क्या? अरे हम तो जैसे आए वैसे पता ही है सबको है। भगवान ऐसे आते नहीं, वो तो चतुर्व्यूह रूप में आते हैं, हंसते खिलखिलाते आते हैं दिव्य प्रकाश में। और हम जैसे आते हैं वो हमें पता है। तो देखो ये पार्ट तो हमारा क्लोज हो गया। हमारा जन्म तो दिव्य हो नहीं सकता, लेकिन अभी भी चांस है। भगवान कह रहे हैं हमारे कर्म हम चाहें तो दिव्य बना सकते हैं। भगवान कहते हैं यदि मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को कोई जान जाए तत्व से, तो फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान के जन्म और कर्म क्या हैं दिव्यता को लेके, इसको हम समझें। अभी एक प्रश्न आ रहा था कि साहब सीताराम जी की पूजा होती है तो रुक्मणी जी और उनकी क्यों नहीं होती है? राधा जी की और श्री कृष्ण की होती है। देखिए, भगवान की लीला में कई ऐसी चीजें होती हैं जो भगवान लोक शिक्षण के लिए करते हैं। वो उन कर्मों में बंधते नहीं है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना की, तब भी भगवान इस सृष्टि रचना रूपी कर्म से भी बंधे नहीं। हम छोटा सा कर्म करते हैं ना, घर में बाहर में, उससे भी बंध जाते हैं, उसमें भी आसक्ति कर लेते हैं। ये भगवान के कर्मों की दिव्यता है। क्या दिव्यता है? कि भगवान, लोग कहते हैं महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे लोगों को मरवा दिया। 18 अक्षुणी सेना थी, सारी ज्यादातर खत्म हो गई। श्री कृष्ण चाहते तो नहीं मरते, ऐसा को तर्क आता है। उन लोगों ने शायद पूरी तरह से शास्त्रों को पढ़ा नहीं है। जो भगवान महाभारत युद्ध में धर्म की संस्थापना के लिए ये सारा नरसंहार सहन करते हैं, वही भगवान पांडवों के और कौरवों के लिए नहीं, अपने पूरे यदुवंश को, 56 करोड़ यदुवंशी हैं, 3 करोड़ तो टीचर हैं उनके पोतों के। भगवान श्री कृष्ण के जो पोते हैं ना, पोते, उनको पढ़ाने के लिए कितने टीचर हैं? 3 करोड़ तो टीचर ही टीचर हैं, होम ट्यूशन। हाँ, हम 2 और हमारे 2 वाले हम तो। और अब तो स्मार्ट लोग कह रहे हैं हम 2 और हमारा 1। 56 करोड़ यदुवंशी भी जब अधर्म के रास्ते पे चले तो भगवान ने 56 करोड़ यदुवंशियों का सफाया करवा दिया। उफ तक नहीं की, उफ तक।
चाहे भाई होंगे, चाहे चाचा होंगे, चाहे कुछ भी होंगे। तो ये भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता है। तो भगवान कह रहे अर्जुन, तू समझ, मेरे अवतार का रहस्य समझ, और मैं जैसा काम कर रहा हूं, मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं निष्काम भाव से, मैं फल की इच्छा से कर्म नहीं करता हूं। तू यदि ऐसे कर्म करेगा तो तू भी फिर जन्म मरण को प्राप्त नहीं होगा, तू मुक्त हो जाएगा, तू आनंद को प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे प्राप्त हुए हैं। तो महाराज, जब आप इतने अवतार लेके सारी चीज हमको बता रहे हो, सब काम कर रहे हो, फिर भी हम लोग आपकी तरफ चलते क्यों नहीं है, आपकी बात मानते क्यों नहीं है, ये एक प्रश्न आता है। तो भगवान उसका कारण बता रहे हैं, क्यों नहीं चलते हैं हम भगवान की बात को सुनते क्यों नहीं है, क्या कारण बता रहे हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इसमें फंस जाते हैं हम। किसमें? हमको हर कर्म का फल चाहिए, जल्दी चाहिए, और भगवान कर्म का फल अपने हिसाब से देंगे। तो हम भगवान की छोड़ के और उस दुकान पे चले जाते हैं जहां हमारी सुन लेता है कोई। अभी हमारी बात हो रही थी, हम भक्ति नहीं करते, हम काम भक्ति करते हैं। काम भक्ति मतलब जो हमारी कामना पूर्ति कर दे वही हमारा भगवान। ये बात हमारे जीवन में है कि नहीं? यदि हमको पुत्र चाहिए और कोई कह दे भैया तुमको किसके भक्त हो, श्री कृष्ण के, कितने साल से, 5 साल से, पुत्र हुआ कि नहीं हुआ? अरे श्री कृष्ण के पास क्या रखा है, वहां जाओ आप, तो वहां चल लेंगे। कर्मणाम सिद्धिम, हम अपने कर्म का फल चाहते हैं, जबकि कर्म का वास्तविक फल तो उस परमात्मा की प्राप्ति है। हम छोटे फल से उसमें फंस जाते हैं फल में। इस कारण हम बड़े फल की तरफ ध्यान नहीं लगा पाते, भगवान के निष्काम कर्म की बात को हम समझ नहीं पाते। भगवान कहते हैं इसलिए इस मनुष्य लोक में, क्योंकि कर्मों से जो सिद्धि है वो जल्दी मिल जाती है। देखिए क्या कारण है इसमें। देवता जो हैं, यदि उनका यजन पूजन नियमों से किया जाएगा तो वो फल देने के लिए बाध्य हैं। समझें आप बात को। देवता हमको फल दे देंगे यदि नियमों का पालन किया जाएगा। तो भगवान हमको किसी कर्म का फल हमारे इच्छित अनुसार तभी देंगे जब हमारा उससे कल्याण होगा, यदि नहीं हो रहा होगा तो नहीं देंगे। स्वामी जी ने इस बात को बड़े अच्छे उदाहरण से समझाया कि देवता दुकानदार हैं और भगवान क्या है, पिता है। यदि बच्चा 10 रुपए का नोट लेके चाकू खरीदने गया तो दुकानदार उसको चाकू, चाहे वो बच्चा भले उस चाकू से अपना गला काट ले, उसको चाकू पकड़ना ही नहीं आता होगा। लेकिन वो 10 रुपए लेके यदि पिता के पास जाएगा और चाकू मांगेगा तो पिता चाकू तो देगा नहीं, 10 रुपए भी खोस लेगा और थप्पड़ भी मार देगा। अब हम ना तो थप्पड़ चाहते, ना ये चाहते हमारे 10 रुपए खोसे जाएं, इसलिए हम भगवान की तरफ चलने में हिचकिचाहट करते हैं। समझ में आई बात? ये कारण बताया भगवान ने। अब भगवान 4थे अध्याय में बहुत तरह के यज्ञ बताते हैं। यज्ञ मतलब अपनी बात हो गई, ये संपूर्ण सृष्टि यज्ञ में ही है। हमारा भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, यहाँ तक कि अपने शरीर को नहलाना, धुलाना, खाना खाना, ये भी सब यज्ञ मानती है गीता। गीता का जो यज्ञ है ना, वो कोई आधा घंटे नहीं चलता है, और उसके लिए कोई हवन कुंड की और अग्नि की और आहुति की भी जरूरत नहीं है। गीता का तो यज्ञ जो है कण कण में है, सांस सांस में है, 24 घंटे का यज्ञ है। यही तो बात है। सबसे पहले गीता जो यज्ञ बताती है वो भोजन मंत्र के नाम से है, क्योंकि हम सब और कुछ करें तो नहीं करें, कम से कम 3-4 टाइम भोजन तो करते ही हैं। 2 टाइम करते हो? हमारे यहाँ तो 4 टाइम करते हैं। जोधपुर वाले चलिए 2 टाइम करते होंगे। तो ये भोजन भी भजन बन सकता है, ऐसी टेक्निक जो है भगवान दे रहे हैं। क्या बात है, कैसा मंत्र है ये, है? आइए इसको बोलते हैं, फिर थोड़ा समझते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम
ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। देखिए, इस श्लोक को समझने से पहले हम देखें, जैसे बीज होता है, किसी चीज का भी बीज है, आम का बीज है, अंगूर का बीज है, किसी का भी बीज है, तो बीज जब वो बढ़ता है, फल वो बनता है, छोटा पौधा बनता है, तो उस पौधे की टहनियों में, तने में, पत्तों में कहीं भी हमको वो फल दिखाई नहीं देता जिसका वो बीज है। जब वो फल आ जाते हैं तब वो दिखाई देता है। तो जब बीज से लेके और फल तक वो तत्व रूप से एक ही चीज है, वो अलग अलग नहीं है, लेकिन हमको वो अलग अलग दिखाई देती है। ऐसे ही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हम भोजन कर रहे हैं, भोजन भी ब्रह्म रूप ही है, करने वाला भी ब्रह्म रूप है, ये हाथ जो है वो क्रिया भी, हाथ भी, ये सब ब्रह्म रूप ही है। हम ऐसा अनुभव करें कि कण कण में हम उस ब्रह्म के दर्शन करें, जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं, सिए राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। सब में उसके दर्शन करना, ये शुरुआत में नहीं होगा, ये बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन गीता कहती है कि हम ऐसा मानना शुरू तो करें। ऐसा कह के भगवान ने प्राणायाम, प्राण, अपान और कई तरह के द्रव्य यज्ञ, सब तरह के कुआ, बावड़ी, धर्मशाला, ये सब तरह के यज्ञ बताए, बहुत तरह के यज्ञ बताए। और फिर भगवान ने इन द्रव्यमय यज्ञों के अलावा एक ज्ञान यज्ञ बताया और अर्जुन को कहा, अर्जुन ये जितने भी मैंने तेरे को यज्ञ बताए ना अभी तक, इनसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। वाह, ये बहुत बढ़िया महाराज, तो फिर तो हम ज्ञान यज्ञ बता दो हमको सीधा, हम फिर द्रव्य यज्ञ क्यों करें? इस चींटियों को आटा डालना, गाय को रोटी खिलाना और झाड़ू लगाना, घर में रोटी बनाना खिलाना, इनसे क्या फायदा? हम तो सीधे ज्ञान यज्ञ कर लेते हैं, है ना? अच्छी लग रही है ना बात? भाई LKG पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधा PhD पढ़ लो। जब तक हम द्रव्य में यज्ञ नहीं करेंगे, ज्ञान यज्ञ की योग्यता हमारी आएगी नहीं, है ना? इसीलिए गीता में पहले क्या बताया? द्रव्य में यज्ञ बताया। वेदों में भी पहले कर्मकांड का वर्णन है। कई लोग कहते हैं वेदों में तो कर्मकांड, अरे कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड करेंगे, निष्काम भाव अपनाएंगे, तब ज्ञान कांड की पात्रता आएगी। तो भगवान अब ज्ञान यज्ञ की बात करते हैं और ज्ञान के लिए भगवान गुरु की आवश्यकता बताते हैं। कर्मयोग में नहीं बताई, लेकिन ज्ञान में गुरु की आवश्यकता भगवान ने गीता में बताई है। क्योंकि ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होत नहीं बारा। ये ज्ञान का जो पंथ है ना, ये बहुत कठिन है, कृपाण की धार है, तलवार की धार है ये। तो क्या है, अब गुरु से ज्ञान कैसे लेना चाहिए? यदि हमने गीता को गुरु माना, गीता भी गुरु है, प्रत्यक्ष गुरु है ये गीता। स्वामी जी ने तो बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि हमको कलयुग में इधर उधर भटकने के बजाय, क्योंकि सदगुरु की पहचान हम नहीं कर पाएंगे, मिलते भी बहुत कम है, हम तो कृष्णम वंदे जगत गुरु मान लें और गीता को उनका मंत्र मान लें, बस हो गया काम, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है स्वामी जी का। लेकिन हमको किसी भी गुरु से, चाहे वो किसी रूप में, पुस्तक के रूप में, कैसे भी है, उससे यदि फायदा उठाना है तो 3 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। यदि 3 चीजें नहीं है तो गुरु जी के बगल में रात और दिन बैठ के भी कुछ हाथ नहीं आएगा। और हम यही करते हैं आजकल। हमको गुरु बनाना है, पहले तो उसको माला चढ़ानी है, नारियल देना है और फालतू के सब काम करने, लेकिन ये 3 काम नहीं करने। लेकिन गीता उन कामों की चर्चा नहीं कर रही, गीता इन 3 कामों की चर्चा कर रही है। क्या? तद विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तद विद्धि, देखिए गीता में कहीं भी विद्धि शब्द आए ना, विद्धि ये कमांड है भगवान का। कमांड मतलब आज्ञा है। भगवान बहुत कम जगह आज्ञा देते हैं, कम जगह देते हैं। भगवान अपनी बात कहते हैं और कहते हैं अर्जुन तेरी जचे तो मान और तेरी जचे तो
मत मानिए। लेकिन विद्धि शब्द भगवान जहां बोल दें उस बात को हमको बिना दिमाग लगाए मान लेना चाहिए। बहुत कम जगह भगवान ने विद्धि बोला है, एक जगह ये है। क्या है? ज्ञान मार्ग में जाना है तो तद विद्धि, सबसे पहली बात प्रणिपातेन। प्रणिपात का मतलब है अपने आप को समर्पण करना, साष्टांग दंडवत करना इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन साष्टांग दंडवत नहीं, हमको गीता के प्रति समर्पित हो जाए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मन बुद्धि के अनुसार गीता में काट छांट नहीं करनी है, गीता के अनुसार मन बुद्धि में काट छांट। प्रणिपात हमारे पास नहीं है, हम तो बिल्कुल खाली हैं। अब आप बताओ, अब हम क्या करते हैं? हमारे पास बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ जानते हैं, गीता की बातों पे फिर टीका टिप्पणी करते हैं? नहीं। प्रणिपात, सबसे पहले खाली हो जाएं गुरु के सामने। दूसरी बात परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन मतलब प्रश्न नहीं कहा, क्या कहा? परिप्रश्न कहा। क्या बात है? प्रश्न होता है यहां से, लेकिन परिप्रश्न कब होगा? जब गुरु या शास्त्र जो बात कह रहा है उसको यदि हम जीवन में उतारेंगे। कौन बोल रहा है भाई? उसको यदि हम जीवन में उतारेंगे तो उसको उतारने में हमें कोई उलझन हो सकती है, कोई शंका हो सकती है, अरे ये गीता ने बोल दिया, हम इसको कैसे जीवन में लाएं भाई, तो बड़ी कठिन चीज है। तो वो जो शंका हो रही है उसको गुरुदेव से पूछना। ये नहीं पढ़े पढ़े अच्छा तो गुरुदेव अब श्री कृष्ण ने ऐसा कह दिया, तो अब एक बात है यहाँ ऐसा किया है और वहां ऐसा किया है, क्या मतलब है इनका जरा बताओ तो। अच्छा, फिर ये प्रश्न का जवाब मिल गया, फिर इधर से एक प्रश्न ठोक दिया। अब श्री कृष्ण हमको तो उपदेश दे रहे हैं, लेकिन खुद ने तो उन्होंने कुछ किया नहीं। खुद के जब आया तो उन्होंने ये किया। मतलब पढ़े पढ़े बस प्रश्न के गोले दागने, करना धरना कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं है। जिंदगी भर प्रश्न करते रहें और जिंदगी भर उत्तर मिलते रहें, कोई फायदा नहीं होगा। परिप्रश्न एक भी आया, आगे बढ़ जाएंगे हम, तुरंत तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। और प्रश्न के पूछने से पता भी लग जाता है इस चीज का कि ये प्रश्न है कि परिप्रश्न है। दो बात हो गई। अब तीसरी बात जो भगवान बता रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आपको आश्चर्य होगा। 3 योग गीता में मुख्यता से आए, लेकिन तीनों योगों में सार बात यही है। क्या? सेवया। सेवा। सेवा क्या है? सेवा के तत्व को समझें हम। देखिए, सबसे बड़ी सेवा यदि भगवान की या किसी गुरु की या संत की या शास्त्र की, यदि सबसे बड़ी सेवा क्या है? उसकी आज्ञा का पालन। यदि हम शरीर से सेवा करें, धन से करें और दुनिया भर से सेवा करें, लेकिन उनकी बात नहीं माने, तो हमारी सब सेवा धूर है, धूर। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, भरत जी कहते हैं ना। तो यदि भगवान ये कहते हैं गीता में लास्ट में कि मुझे सबसे ज्यादा गीता प्रचार पसंद है, मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं यदि कोई गीता प्रचार करता है, तो अब हम ये नहीं करें तो महाराज देखो, अब हम गीता तो समझते नहीं है तो हम प्रचार कैसे करेंगे बताओ। पहले ऐसा करते हैं, हम 3 साल गीता पढ़ लेते हैं फिर प्रचार करेंगे। तो भगवान ने ये कहा है कि तू पहले गीता पढ़ और समझ फिर प्रचार कर, ऐसा कहा है? अपनी बुद्धि लगाते हैं। यदि भगवान ने कह दिया गीता प्रचार से मैं सर्वाधिक प्रसन्न होता हूं, तो अब गीता चाहे हम पढ़ें नहीं पढ़ें वो तो सेकेंडरी काम हो गया। पढ़ेंगे भी तो इसलिए कि प्रचार में काम लेना है उसको। ये सेवा है। और सेवा क्या होती है? सेवा वो होती है जिससे स्वामी को सुख मिले। ठीक है? और आपके घर में नरेंद्र मोदी जी आए, जोधपुर वालों के आ सकते हैं भाई, सीएम साहब तो आपके हैं ही, पीएम साहब भी हो सकते हैं। तो मान लो आपके यहाँ आए नरेंद्र मोदी जी और उन्होंने कहा कि भाई अब मेरे की फ्लाइट है आधे घंटे बाद, तो मेरे को जरा एक गुनगुना गर्म पानी वो मेरे को दे दो, जरा गले में थोड़ा सा खराश है, आगे फिर बोलना है। और आप जोधपुर वाले जो है बढ़िया देसी गाय रखते हैं, तो आप इतना बड़ा पीतल का गिलास देसी गाय के दूध का ले आए आप और उनके सामने रख दिया कि ये पियो आप, अमृत है ये। आपको पता नहीं है देसी गाय की क्या महत्ता है, दूध की क्या महत्ता, आप क्या जानते हो?
अब ये सेवा हुई, आप कोई गलत काम कर रहे हो उनके संग, दूध की जगह क्या, वो पानी की जगह क्या पिला रहे हो, दूध पिला रहे हो, वो भी क्या सा पिला रहे हो, गाय का पिला रहे हो, देसी गाय का पिला रहे हो, फर्जी गाय का नहीं है। लेकिन ये सेवा नहीं हुई। सेवा में बड़ी सावधानी की जरूरत है। बूढ़े बड़ों की सेवा भी हम ऐसा करते हैं कि उसमें आत्मा नहीं होती हमारी कहीं भी। और सेवा यदि कर्मों से, क्रिया से और पदार्थों से हो जाती तो फिर हम तो बहुत बड़े सेवक हो जाते। सेवा में क्रिया की और पदार्थ की अहंता, मुख्यता नहीं है, कुछ और है सेवा में भाव। तो भगवान ने 3 बात बताई यहां पे। तब ये 3 बात होंगी तो भगवान कहते हैं वो गुरु तुझे स्वतः ही फिर ज्ञान देगा, अपने आप देगा, जरूरत ही नहीं है लेने की। हम तो अपना काम करें। स्वामी जी इसी बात के लिए कहते हैं, यहीं से स्वामी जी कहते हैं कि हम गुरु 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 करते रहते हैं जिंदगी भर। अरे जो काम करना है वो करें ना, तो गुरु तो दौड़ के आएगा अपने आप। श्री कृष्ण की जिम्मेदारी है, वो भेजेंगे। स्वामी जी कहते हैं अभी आप एलकेजी में हो तो एलकेजी पास कर ली क्या, तो एलकेजी पास कर ली तो भगवान अपने आप एडमिशन करा देंगे आगे। 5वीं कर ली, 6वीं में करा देंगे। 5वीं पास करी नहीं और आगे आगे की बात करें तो भगवान कहते हैं नहीं पार पड़ेगी। और फिर भगवान ने एक बात कही, अर्जुन ज्ञान मार्ग में 3 बात ये बताई। हाँ, जो सोने वाले हैं, 1 आध 2 आदमी, वो जाके टहले आए आराम से बाहर, है ना। नींद आती है जब हम भोजन थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं तो कोई बात नहीं, शरीर का धर्म है, तो थोड़ा सा घूमे आए बाहर। जरूरी नहीं है कि यहाँ बैठे, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करें, वरना मैं फिर उठा के भेजूंगा बाहर। मेरी क्लास में कोई सोए मुझे पसंद नहीं है ना। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, जिसको नींद आ रही है वो बिना संकोच के उठ के चला जाए, आराम से घूम फिर आए, थोड़ा फिर आ जाए, ठीक है। मैं उठाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। ये 3 बातों के बाद अब भगवान जो है बड़ी स्पष्ट बात कर रहे हैं, बहुत कोर बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं देखिए, भक्ति हो चाहे ज्ञान हो, श्रद्धा मूल है सबका। इसलिए भगवान ज्ञान की प्राप्ति भी कोई बुद्धि से नहीं बता रहे हैं। हम समझते हैं हम बुद्धि से ज्ञान प्राप्ति कर लेंगे, विवेक से कर लेंगे। नहीं नहीं, भगवान ने यहां पे एक और ऊंची बात कह दी। भगवान ने कह दिया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको प्राप्त होगा, जिसकी श्रद्धा। गीता के श्लोकों को यदि आप 10 बार भी पढ़े ना, और आपको ये लगता हो कि हम गीता की टीका पढ़ के, गीता के श्लोकों को पढ़ के गीता को समझ पाएंगे, तो हम महामूर्ख हैं। गीता के श्लोकों को गीता के शब्दों से नहीं समझा सकता। गीता के श्लोक गीता माता की कृपा से अपने आप प्रकट होते हैं। और मैं ये बात ऐसी नहीं कह रहा हूं, आप मान लें इस बात को। आप 50 बार भी पढ़ेंगे, यदि भगवान का काम करेंगे, तो गीता का वो श्लोक आपके सामने ऐसे प्रकट होगा, पढ़ते ही आप कहेंगे अरे ये तो इतनी सरल बात है, ये क्यों नहीं मेरे समझ में आई 6 महीने से, ये तो यही बात तो है इसमें। और वैसे आप शब्द से शब्द मिलाते रहे, कुछ समझ में नहीं आएगा। यही तो मजा है। और ये मजा आपके साथ घटे तो मानो, नहीं तो कहने से तो क्यों मानो। श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गीता में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए ऐसी। और हम में श्रद्धा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए भगवान ने 2 चेक पॉइंट बताए यहां। तत्पर संयतेन्द्रिया। क्या बता दिया, तत्पर। तत्पर मतलब अब आज हम लगे गीता में, और 2-4 दिन लगे, और कोई आया ज्ञानी पुरुष, उसने कहा क्या रखा है फालतू की चीजों में, कहाँ तुम गीता सेमिनारों में 3-3 दिन खराब कर रहे हो यार, अपना काम करो आराम से। और भगवान का बस कुछ नहीं है दुनिया में, क्या रखा है। ये गीता का ज्ञान तो यहाँ है हृदय में, क्या है किताबों में क्या रखा है, सेमिनारों में अपने चल दिए। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। ये लोग तत्पर नहीं है। मेहनत तो की, 50 गड्ढे खोदे, लेकिन पानी नहीं निकला, क्यों, गड्ढे अलग अलग जगह खोद दिए। ये तत्पर हो। और दूसरी चेक पॉइंट बताया भगवान ने, संयतेन्द्रिया। अब हलवा तो अच्छा बना, लेकिन भाई अब हमको गीता पढ़ना है, हलवा खाना है, ये भी तो चेक करें अपने आप को, कितना खाना है, कितने से नींद आएगी कि नहीं आएगी, ये कौन चेक करेगा। तो इंद्रियों पे कुछ संयम है क्या,
ये तो सामान्य कर्मों की बात है, ज्ञान मार्ग की बात तो बहुत ऊंची है। सामान्य कर्म भी हमारी इंद्रियों पर संयम नहीं होगा तो हमसे संभव नहीं होंगे। तो श्रद्धा है कि नहीं, भगवान ने चेक लगाया कि तत्पर हो और संयत इंद्रिय हो, ऐसा भगवान ने कहा। और अर्जुन से कहा, अर्जुन तू ज्ञान से अज्ञान का छेदन कर दे और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसा कह के भगवान ने इस अध्याय को पूर्ण किया।